चैप्टर 19 डेफिनेट इंटीग्रल्स फिल इन दी ब्लैंक्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ इंटीग्रल 0 टू a 1/1 प्लस 4x स्क्वायर dx इक्वल टू π/8 देन a फाइंड करना है हमें। देखो कैसे करेंगे। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का ये तरीका है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे है 4, तो पहले तो ये 4 बाहर निकालो। यहाँ पे पहले बचेगा एक्स स्क्वायर। अब देखो 4 इसमें कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू π/8। अब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं। ये देखो क्या बनेगा, 0 टू a 1/x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू π/8। अब हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/4। क्या फॉर्मूला है, 1/a। a देखो कितना है, a है 1/2, फिर tan इनवर्स x/a, ये a है, x/a, तो ये बनेगा x/1/2। a यहाँ पे 1/2 है, और लिमिट लिख दो 0 टू a π/8। ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो यहाँ पे लिमिट डालो, ये बनेगा tan इनवर्स, ये देखो ये 2 उल्टा करके ऊपर आएगा, तो ये बनेगा 2x। लिमिट डालोगे 2a, फिर 0 डालोगे, tan इनवर्स 0 होता है, π/4। ये π/4 है, 2 से कटा था ना, इसलिए π/4 आएगा। अब क्या करो, tan को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 2a इक्वल टू tan π/4। tan π/4 1 होता है, 2 को इसके नीचे ले आओ, तो a आ जाएगा 1/2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ -π टू π sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx इज। देखो जब भी आपके पास -a टू a दिया हो, ज़्यादातर केसेस में, हमेशा नहीं, हमें इवन और ऑड चेक करना होता है, तो हम इसको, इस फंक्शन को f(x) ले लेंगे। ये कब लेना है, जब -a टू a दिया हो। तो देखो f(x) दिया हुआ है हमारे पास sin क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें इवन और ऑड चेक करना है, तो क्या करो, इसका जो क्यूब है वो बाहर ले जाओ, और इसका जो स्क्वायर है वो भी होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब f(-x) निकालते हैं इवन ऑड चेक करने के लिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह -x डालना है, ये बनेगा sin -x का क्यूब, और ये बनेगा cos -x का होल स्क्वायर। तो ये sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा -sin x का होल क्यूब, और cos -थीटा cos थीटा होता है, तो ये बनेगा cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का क्यूब करोगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा sin क्यूब x, और ये बनेगा cos स्क्वायर x। अब ये वैल्यू देखो किसके बराबर है, sin क्यूब x cos स्क्वायर x की वैल्यू है f(x) के बराबर। तो f(-x) इक्वल टू -f(x) हो जाए, इसका मतलब f क्या हो जाता है, f इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब उसका जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा। तो याद रखो, जैसे इसने पूछा था, इसका आंसर क्या होगा, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पीछे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू π/2 e sin x cos x dx इज। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, sin x की इंटीग्रेशन होती है cos x, तो हम sin x को t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू sin x, इसकी डिफरेंशिएशन करो,
ये बनेगा cos x dx। अब लिमिट भी चेंज करेंगे। when x देखो कितना है 0, साइन 0, साइन 0 कब होता है 0 पे, फिर x है π/2, तो साइन π/2 साइन 91 होता है, तो ये बनेगा इंटीग्रल 0 to π/2, तो 0 पे 0 आया और π/2 पे 1 आया, तो ये बनेगा e साइन x की वैल्यू t, cos x dx को लिया था हमने dt। अब et की इंटीग्रेशन et होती है। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं, पहले 1 डालेंगे फिर 0, तो ये बनेगा e माइनस एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रल दिया 0 टू a x dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसकी जो डिफरेंशिएशन है ना अंडर रूट वाले की, वो x dx मिलेगी। देखो कैसे, t इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। अब यहाँ पे स्केयरिंग करो दोनों तरफ, तो ये बनेगा टी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब इसकी डिफरेंशिएशन 2t dt, ए स्क्र की 0, एक्स स्क्र की 2x dx, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। when देखो x है 0, तो t हो जाएगा, यहाँ 0 डालोगे तो ये बचेगा रूट ए स्क्र, तो वो a हो जाएगा, ठीक है। फिर x कितना दिया, a दिया, तो यहाँ पर आप x की जगह a स्क्र डालोगे सॉरी, तो ये बनेगा a स्क्र प्लस ए स्क्र, वो गया 2a स्क्र, तो ये बनेगा a√2, है ना। अब क्या करो, ये वैल्यू सारी इसमें रिप्लेस करो, पहले लिमिट चेंज करो, x0 ta x a t√2a या a√2 जो ठीक लगे वो लिखो, x dx की वैल्यू t dt अपॉन, और अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र को t लिया था, तो t और t कैंसिल, तो dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट डाल लो, पहले अपर लिमिट √2a माइनस a, यहाँ पे a कॉमन, तो आंसर आ जाएगा √2 - 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिया है 1/π to 2/π साइन 1/x अपॉन एक्स स्क्र dx इज। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/x की डिफरेंशिएशन होती है -1/x², तो वो तो है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं 1/x को t ले लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन होती है -1/x² dx, हमें चाहिए dx अपॉन इसकी वैल्यू, है ना, तो ये माइनस हटा के इधर ले आओ पहले ही। अब लिमिट चेंज करो, when x इक्वल टू, x देखो कितना है 1/π, तो t कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 1/π डालेंगे तो t पाई हो जाएगा, उल्टा करके ऊपर आएगा। इसी तरह x इक्वल टू 2/π, t हो जाएगा 1/2/π, तो ये उल्टा करके π/2 हो जाएगा। अब इसकी लिमिट चेंज करो, 1/π की जगह t हो जाएगा पाई, 2/π की जगह हो जाएगा π/2, फिर साइन 1/x को हमने लिया t, तो ये बना साइन t, फिर dx अपॉन एक्स स्क्र की वैल्यू, dx अपॉन एक्स स्क्र की वैल्यू है ये देखो -dt, माइनस बाहर निकाल लो, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, साइन की इंटीग्रेशन होती है -cos t, तो ये प्लस बाहर माइनस पहले का है, तो ये cos t हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट cos π/2 माइनस cos π, cos 90 0 होता है और cos 180 -1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा 5th भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल दिया 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज। देखो कैसे करेंगे। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो है हमारे पास, हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t ले लेंगे, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखो ये पूरा मिल गया हमें, है ना। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0। तो देखो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है। फिर नेक्स्ट x इक्वल टू 1, tan इनवर्स 1 कब होता है, tan इनवर्स 1 ये होता है पाई बाय 4 पे, है ना। अब यहाँ पे लिखो इंटीग्रल 0 to 1, 0 की जगह 0, 1 की जगह पाई बाय 4। tan इनवर्स x को लिया था t, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dt, ये बन गया t की पावर 1। इसकी इंटीग्रेशन होती है t की पावर 2 अपॉन 2, 0 to पाई बाय 4। अब हम इस 1/2 बाहर, लिमिट डालो, ये बनेगा पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 32। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल दिया 1 to 2 ex इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रल में, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, तो इसका आंसर होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स की अगर डिफरेंशिएशन करें वो एफ डैश एक्स होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो आएगी -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो एफ ऑफ एक्स होता है, और डिफरेंशिएशन करके जो मिले वो एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर लिखा है मैंने, ई एक्स एफ ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा ई एक्स एफ ऑफ एक्स, देखो क्या 1 बाई एक्स, लिमिट लिख दो यहाँ पे 1 to 2। अब लिमिट डालो, ये बनेगा e2 अपॉन 2 और यहाँ पे e1 अपॉन 1। तो आंसर आ जाएगा e2 अपॉन 2 माइनस e। ये हो गया हमारा 7th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमारे पास, इंटीग्रल 1 to e ex अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे x भी आएगा, ये बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्या आएगा, ई एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो देखो कैसे करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1 बाई एक्स, इसको इससे करोगे ये ऐसे बनेगा x लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो पीछे क्या बचेगा लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला ई एक्स एफ ऑफ एक्स है लॉग एक्स। अब आपने क्या करना है, इसमें लिमिट डालनी है, पहले अपर लिमिट, पहले ई डालो, फिर लोअर लिमिट। अब लॉग ई जो होता है, लॉग ई 1 होता है, लॉग ई क्या होता है 1 होता है, और लॉग 1 0 होता है। तो आंसर आ जाएगा ई रेस्ट पर ई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल है हमारे पास -2 to 2 ए एक्स रेज टू पावर 5 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी डी एक्स वेयर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स डिपेंड्स ओनली ऑन।
देखो हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है, हमें इस इंटीग्रल को बताना है कि ये किस पे डिपेंड है, ए पे है, बी पे है, सी पे है या डी पे है। देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहला स्टेप क्या करो, ये है ना यहां से लेकर यहां तक इसको अलग कर लो। एक्स, ये जो आपके पास एक्स दिख रहे हैं ना, इनको अलग करो। ये देखो मैंने इसको अलग कर लिया और ये डी वाले को अलग कर लो। ठीक है, अगर आप देखो मैं यहां पे है माइनस ए टू ए, क्या है माइनस ए टू ए, तो देखते हैं क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, एक्स की जगह आपको माइनस एक्स डालना है। ये देखो एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये बनेगा, ये सब में माइनस बाहर आ जाएगा। देखो माइनस ए एक्स 5, क्योंकि पावर सबकी ऑड है तो माइनस बाहर आके ये ऑड फंक्शन बन जाएगा, है ना। ए एक्स 5 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, ये किसके बराबर आ गया, ये हो गया एफ, क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन में ये इंटीग्रल हो जाएगा ज़ीरो, तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, है ना। इसको आई इक्वल टू लिखो, डी बाहर आ जाएगा, इसकी डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, इसमें लिमिट डालो, ये 2 ये 4d बनेगा। तो ये इंटीग्रल किस पे डिपेंड है, सिर्फ d पे डिपेंड है, तो इसका आंसर आ जाएगा d। ठीक है, इसी तरह अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ना हम रैशनलाइज करेंगे। देखो कैसे होगा ये रैशनलाइज, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये बनेगा 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना साइन स्क्वायर एक्स, ये बना 0 टू पाई। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको अलग अलग करो, ये बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 टू पाई 1 बाय कॉस हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां ध्यान देना, यहां पे दो कॉस है, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो साइन बाय कॉस हो गया टैन, और यहां बचा 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस हो गया सेक। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और टैन एक्स सेक एक्स की इंटीग्रेशन सेक एक्स। अब इसमें लिमिट डालो, पहले पाई डालो, टैन पाई 0, सेक पाई -1, अब 0 डालो, टैन 0 0, सेक 0 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया 2। ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हमारे पास, इंटीग्रल है 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन रेज टू पावर 4x dx। देखो कैसे करेंगे इसको ना, ये जो साइन 4x है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, साइन 4x को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखो इससे पता क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को t लेते हैं, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, 0 है ना, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है,
फिर x इक्वल टू पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज इसमें डालो, 1 बाय 2, 0 पे 0, पाई बाय 2 पे 1, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू टी, ये बना टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स टी। अब इसमें लिमिट डालो, पहले 1 डालो, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे और tan इनवर्स 0 होता है 0 पे, तो आंसर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया पाई बाय 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इंटीग्रल दिया है 0 टू पाई बाय 4 tan रेज टू पावर 6x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो tan x की डिफरेंशिएशन होती है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो tan x को t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू tan x, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, tan 0 कब होता है, tan 0 होता है 0 पे, फिर x इक्वल टू पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 होता है 1 पे। अब ये वैल्यूज इसमें डालो, 0 पे 0, पाई बाय 4 पे 1, tan x को लिया t, तो ये बना t की पावर 6 और इसकी वैल्यू देखो क्या, dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, t 7 अपॉन 7। अब इसमें लिमिट डालो, 1 बाय 7 बाहर, 1 की पावर 7, 0 की पावर 7, तो आंसर आ जाएगा 1 बाय 7। ये हो गया हमारा 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x dx इज। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना tan x को चेंज करो, tan x होता है साइन बाय कॉस, तो इसको लिखो साइन x अपॉन कॉस x, और ये वाले tan x को भी चेंज करो साइन अपॉन कॉस x में, ठीक है। अब इसका ना एलसीएम लो, जब आप एलसीएम लोगे तो cos x और cos x कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बनेगा cos x प्लस साइन x और यहां बनेगा cos x माइनस साइन x, है ना, और नीचे वाले cos x कट जाएंगे। cos x माइनस साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये देखना ऊपर वाली होगी, देखो कैसे, t इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा माइनस cos x माइनस साइन x और इसकी होगी माइनस cos x dx, है ना। अब माइनस हटा के इधर लाओ, माइनस इधर आ जाएगा, दोनों में से कॉमन निकाल के ये बचेगा, देखो आ गया ना, cos x प्लस साइन x या साइन x प्लस cos x एक ही बात होती है। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, यहां डालो cos 0 1, साइन 0 0, तो पीछे बचेगा 1, फिर x इक्वल टू पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2, ये भी हो गया 0, ठीक है। अब ये वैल्यूज इंटीग्रल में डालो, 0 की जगह 1 और पाई बाय 4 की जगह 0, cos x प्लस साइन x dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन cos x माइनस साइन x को लिया t, माइनस बाहर 1 बाई टी की log t 1 to 0, ठीक है। अब इसमें लिमिट डालो, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ आ गया, क्योंकि अगर आप इसमें 0 डालोगे ना, log 0 जो होता है ना वो नॉन डिफाइंड होता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मत करना, इसकी लिमिट जो दी है ना वो लिमिट ही गलत है, क्वेश्चन तो ठीक है, इसकी लिमिट गलत है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिया 0 to 2 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज। देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है
1/2 रूट एक्स, देखो कैसे, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 रूट एक्स, 2 को उठा के इधर ले आओ, अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, रूट 0 0 होता है, फिर x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा रूट 2। अब इसमें लिमिट डालो, 0 पे 0, 2 पे रूट 2, 3, रूट एक्स को लिया हमने t, तो ये बना 3 की पावर t, और ये dx अपॉन ये देखो क्या है 2dt, तो 2 बाहर, ठीक है। अब देखो a रेज टू पर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, a रेज टू पर x की इंटीग्रेशन होती है a रेज टू पर x अपॉन log a, ठीक है। तो ये बनेगा 3 रेज टू पर t अपॉन, यहाँ पे इसकी बेस में e भी लिख सकते हो, log 3 टू द बेस e, और लिमिट लिख दो 0 टू रूट 2, ठीक है, और ये वाला 2 भी। अब ये 2 और ये log बाहर निकालो और इसमें लिमिट डालो, ये बनेगा 3 रेज टू पावर रूट 2 माइनस 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारे 14 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कैसे करेंगे इसको, cos x की डिफरेंशिएशन होती है sin x, तो cos x को t ले लेते हैं, cos x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस sin x, माइनस को इधर ले आओ, sin x dx। अब लिमिट चेंज करो, when x इक्वल टू 0, cos 0 कब होता है 1 पे, फिर x इक्वल टू पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 होता है 0 पे। अब ये वैल्यूज इंटीग्रल में डालो, 0 पे 1 और पाई बाय 2 पे 0, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, माइनस बाहर, कॉस एक्स को t लिया तो ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स t। अब इसमें लिमिट डालो, पहले 0 डालो, tan इनवर्स 0 0 होता है, और 1 पे tan पाई बाय 4 होता है, तो आंसर आ गया पाई बाय 4। ये हो गया हमारा 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हमारे पास, इफ f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू k 0 टू a बाई 2 f ऑफ x dx। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, हमें निकालना है देन k, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ गिवन दी हुई है, देखो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 0 टू 2a, 2a की जगह ना 2b रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। f ऑफ x dx हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है 2 टाइम्स 0 टू b f ऑफ x dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ना मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसको इससे कंपेयर करो, 0 0 a की जगह क्या है 2b, तो 2b क्या है a है, तो b हो जाएगा a बाय 2, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाओ, क्या प्रॉपर्टी है 2 0 टू b देखो कितना है, b है a बाय 2 f ऑफ x dx इक्वल टू k 0 a बाय 2 f ऑफ x dx। देखो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कट जाएगा, तो पीछे k क्या रह जाएगा, k बच गया 2। ये आ गया हमारे 16 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिया 0 टू 2 पाई cos रेज टू पावर 7x इंटू साइन रेज टू पावर 4x dx। देखो यहाँ पर ना हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 टू 2a f ऑफ x dx 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx, ये कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x दियो, और दूसरा केस 0 जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x दियो। तो ये हो गया हमारा f ऑफ x, तो ये बनेगा cos 7x इंटू साइन
4x। ठीक है, अब देखो दोनों केस में हमें निकालना है f ऑफ 2a माइनस एक्स। यहाँ पे 2a जो है वो 2 पाई है, तो हमें निकालना है 2 पाई माइनस एक्स। तो ये बनेगा cos 7 2 पाई माइनस एक्स साइन 4 2 पाई माइनस एक्स। अब cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा cos 7x। साइन जो होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन इसकी पावर जो है वो 4 है, तो वो पावर 4 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, f ऑफ x के बराबर। तो जब ऐसा हो जाए f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x हो जाए, तो उसका आंसर क्या होता है, 2 टाइम्स 0 टू a देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करो, 2a की जगह 2 पाई है, तो a कितना होगा पाई, f ऑफ x dx, f ऑफ x ये रहा cos 7x sin 4x dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी ना हम दोबारा लगाते हैं यही वाली। तो अब आपने इसको 2a पढ़ना है। अब यहाँ देखो 2a कितना है, पाई है। ठीक है, a हो जाएगा पाई बाय 2। अब ध्यान दो, इसको ले लो f ऑफ x, ठीक है। अब हम निकालेंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स। देखो 2a है यहाँ पे पाई, तो हमें निकालना है पाई माइनस एक्स। तो यहाँ डालो, ये बनेगा cos 7 पाई माइनस एक्स डॉट साइन 4 पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस f ऑफ x। देखो f ऑफ अगर माइनस आ जाए तो उस इंटीग्रल का आंसर हो जाता है 0, तो आंसर आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा 17 कंप्लीट। 2 बार मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 to 1 x mod ऑफ x dx इज। देखो यहाँ पे -a to a दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इवन ऑड चेक करेंगे। ये f ऑफ x ले लो, याद रखो इवन ऑड वहीं चेक किया जाता है जहाँ -a to a दिया हो। f ऑफ -x निकालो, x की जगह -x डालो दोनों जगह, तो ये बनेगा -x mod ऑफ x। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। इसका मतलब f क्या हो गया, f इज़ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0। तो ये वाला ये किसके बराबर आ गया, इसका आंसर आ गया 0। ये हो गया हमारा 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल है -1 to 1 log 2 - x अपॉन 2 + x dx इज। देखो यहाँ फिर से -a to a दिया हुआ है, हम इवन ऑड चेक कर लेते हैं। ठीक है, f ऑफ x दिया हुआ है log 2 - x अपॉन 2 + x। अब हम क्या करते हैं, f ऑफ -x निकालते हैं। x की जगह -x डालना है। ठीक है, तो x की जगह -x डालोगे ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ डालोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको ना ये बनाना है, ये देखो इसका उल्टा बन गया। तो क्या करो, देखो इसको ना उल्टा करो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 - x अपॉन 2 + x। अगर आप इसको उल्टा करोगे ये ऊपर ही आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले आओ, जैसे 1/2 को 2 इनवर्स लिखते हैं ना, वही करने लगा हूँ। ये ऊपर ले आओ, ये ऐसे ये इन्वर्स हो जाएगा। अब देखो log m की पावर n होता है, n log m, तो ये -1 नीचे आ जाएगा, ये बनेगा log 2 - x अपॉन 2 + x। और ये वैल्यू देखो किसके बराबर है, ये है f ऑफ x के बराबर। तो f ऑफ -x आ गया -f ऑफ x के बराबर। इसका मतलब f क्या हो गया, f इज़ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 0 के बराबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल दिया -1 to 1 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स इज। देखो पहले तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। 1 माइनस एक्स, मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसकी बनेगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लेस देन 0। मैंने यही लगाई है, बस x की जगह यहाँ पे 1 माइनस एक्स की है। ठीक है, अब क्या करो, इसको यहाँ पे ध्यान देना, ये लिखा है 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x को उधर ले आओ। अब x पहले लिखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो -1 प्लस एक्स, इसको भी x को इधर लाओ तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इंटीग्रल देखो क्या दिया है, -1 to 1 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये 1 के, अगर ये कहता है अगर ये 1 के पीछे जा रहा है तो उसका आंसर 1 माइनस एक्स लिखो, अगर ये 1 के आगे जा रहा है तो उसका आंसर ये लिखो। देखो 1 माइनस 1 और 1, ये 1 के पीछे जा रहा है ना, देखो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव 1 के पीछे वाले का आंसर क्या है, इसको आपने ऐसे लिखना है, 1 के पीछे का आंसर 1 माइनस एक्स, सिर्फ ये लिखना है, और कोई तो है नहीं हमारे पास, तो ये यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट 1 माइनस 1 बाई 2, फिर लोअर लिमिट -1 डालोगे -1 माइनस 1 बाई 2, तो ये बनेगा 1 बाई 2 और ये बनेगा 3 बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 बाई 2 2, तो 20 का आंसर आ गया 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 को, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल दिया 0 to पाई बाई 2 1 प्लस tan क्यूब एक्स डी एक्स इज। देखो कैसे करेंगे, इस पे ना हम 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको ले लो फर्स्ट। देखो मैं यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो x की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, और यहां पर a क्या है, पाई बाई 2, तो x की जगह आपको डालना है पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस tan पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉट को चेंज करेंगे, कॉट होता है 1 बाय tan, तो ये बनेगा 1 बाय tan क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 to पाई बाई 2, अब इसका एलसीएम लो और ये tan क्यूब एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा tan क्यूब एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसको ले लो सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो i प्लस आई क्या बनेगा, 2i इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2। देखो दोनों का इंटीग्रल, ये i और ये वाला i 2i बना, दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो यहां बनेगा 1/1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस, और ये ऐड कर दो tan क्यूब एक्स अपॉन, और दोनों में dx भी कॉमन है इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। इन दोनों का एलसीएम देखो सेम है, 0 to पाई बाई 2 1 प्लस tan क्यूब एक्स आ जाएगा यहाँ, और ऊपर भी आ जाएगा 1 प्लस tan क्यूब एक्स dx। dx की इंटीग्रेशन x होती है। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब 2 को इधर ले आओ तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। ये हो गया हमारा 21 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 22 दिया हमारे पास, इफ इंटीग्रल माइनस ए टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू के पाई, देन हमें निकालना के। तो देखो इसमें इवन ऑड तो चेक हो नहीं सकता, तो हम इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे। आप कोशिश करके देखो, आपको चल जाएगा पता क्यों नहीं होता। देखो मैं इसको ना रैशनलाइज करने लगा हूँ, ए प्लस एक्स को नीचे वाले को रैशनलाइज कर रहा हूँ, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ठीक है। ये बनेगा माइनस ए टू ए, ये बनेगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूट से बाहर आ जाएगा, ए माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के पाई, ठीक है। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इसके नीचे, दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो। ये देखो मैंने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दी, ठीक है। ये ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, इसकी जो यहाँ पे 1 बचेगा, ए मान लो बाहर निकाल दिया, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, माइनस ए टू ए। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, इसको ना टी लेंगे, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी एक्स डी एक्स। देखो कैसे, पहले इसको स्केलिंग करो, ये बनेगा 2t dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx, 2 कैंसिल, ये माइनस अंदर ले आओ। अब लिमिट चेंज कर लो, व्हेन देखो x कितना है माइनस ए, तो t कितना हो जाएगा, ए नहीं, यहां पर ऐसे बात नहीं बनेगी। एक काम करते हैं, इसको ना इवन ऑड, हाँ इसको इवन ऑड करके करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये। इसको ना मैं I1 लेके चल रहा हूं, ठीक है। अभी हम फिलहाल यहीं स्टॉप हो जाते हैं, और इक्वल टू हमने यहाँ लिया के पाई, इसको ले लो फर्स्ट, ठीक है। मैं I1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ पहले, ये दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस है, माइनस ए टू ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब हम इवन ऑड चेक करेंगे। इवन ऑड के लिए क्या करना है, ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, एक्स की जगह माइनस एक्स डालना है, ये देखो, और यहाँ भी डालोगे माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे वो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। या ऐसे कर लो, तो ये बनेगा माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, तो एफ क्या हो गया, एफ इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल जो होता है I1 वो 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिमिट डालो, साइन इनवर्स ए बाय ए, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ए बाय, यहाँ माइनस ए डालोगे तो वो -1 आ जाएगा। ये इंटीग्रल 0 हो गया, और ये बन गया के पाई, ठीक है। साइन इनवर्स, पहले तो इस माइनस को हटाओ, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 के पाई, ठीक है। साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 क्या होता है, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1। अब साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है पाई बाय 2 पे, तो ये बनेगा 2 पाई बाय 2 के पाई, 2 कैंसिल, तो ये आ गया ए पाई इक्वल टू के पाई। तो हमें के निकालना है, पाई पाई कैंसिल, के आ जाएगा ए के बराबर। ये आ गया हमारे 22 का आंसर, जिसका आंसर क्या आया, ए।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स एंड इंटीग्रल 0 टू ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन हमें निकालना है के। तो देखो कैसे करेंगे। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 7। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 7। वो प्रॉपर्टी कहती थी अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, 0 टू ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हमें लगानी है a बाई टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने क्या करना है, यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखो क्या बनेगा, a बाई टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप देखो ये और ये सेम है, कंपेयर करो, के क्या होगा, के हो जाएगा a बाई टू। तो ये आ गया हमारा 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल दिया 0 टू 10 एक्स रेज टू पावर 10 10 माइनस एक्स रेज टू 10 माइनस एक्स रेज टू पावर 10 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 dx। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट ले लिया। ठीक है, हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 टू a वाली, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी कहती है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब हमने x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, और a यहाँ पे है 10, तो x की जगह रिप्लेस करना है 10 माइनस एक्स। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे x की जगह 10 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे भी x की जगह 10 माइनस एक्स, और यहाँ भी x की जगह 10 माइनस एक्स। ठीक है, ये बनेगा इंटीग्रल 0 टू 10 10 माइनस एक्स रेज टू पावर 10, ये ब्रैकेट खुलेगी, ये बनेगा 10 माइनस 10 प्लस एक्स। तो पीछे बचेगा x की पावर 10 प्लस 10 माइनस एक्स की पावर 10 dx। ये आ गया सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 और 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो i प्लस आई 2i, दोनों का इंटीग्रल सेम है 0 टू 10, ये बनेगा x रेज टू पावर 10 अपॉन 10 माइनस एक्स रेज टू पावर 10 प्लस एक्स रेज टू पावर 10, फिर ये लिखेंगे अपॉन एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 10 माइनस एक्स रेज टू पावर 10 dx। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम सेम है, देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो नीचे भी सेम ऊपर भी सेम लिख दो, x 10 10 माइनस एक्स रेज टू पावर 10, और ऊपर भी सेम, ये और ये कट गया, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। अब आप लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 10 माइनस 0, 10 इसके नीचे आ जाएगा और 2 इसके नीचे आएगा, तो आंसर आ गया 5। तो हमारे 24 का आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 25 था हमारे पास, इंटीग्रल दिया -1 टू 1 e मॉड ऑफ x dx। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, नंबर लाइन बना लो -1 टू 1। ठीक है, अब मॉड ऑफ x की डेफिनेशन देखो क्या होती है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर देखो कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ लिख दो 0। ठीक है, कहता है अगर x 0 से बड़ा है तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस x, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और अगर x 0 से छोटा है तो उसका नेगेटिव आंसर होगा, 0 से पीछे यही होता है। तो अब देखो इसको कैसे तोड़ना है, -1 टू 0 प्लस 0 टू 1। ठीक है,
अब देखो नेगेटिव है मॉड ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा ई माइनस एक्स डी एक्स जब 0 से छोटा है, और ये 0 से जब बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन सेम अपॉन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे लिमिट डाल देना, और यहाँ पे ई एक्स की ई एक्स सेम। अब लिमिट डालो, पहले 0 फिर -1 डालोगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी E1 माइनस E0, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा E, ये देखो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है इसलिए मैंने 1 लिख दिया, फिर ये बनेगा E माइनस 1, ये बनेगा -1 प्लस E माइनस 1, तो ये होगा 2E माइनस 2 कॉमन, तो ये हो गया हमारा आंसर।